जय हिंद। मझगांव डॉक शिप बिल्डर लिमिटेड। अब फ्रेंड्स यहाँ पर एक रिक्रूटमेंट निकल कर आ रहा है मझगांव डॉक शिप बिल्डर लिमिटेड की तरफ से। थोड़ा सा इस रिक्रूटमेंट को लेकर मैं क्लियर करूंगा, वीडियो थोड़ा लॉन्ग होगा भाई, पूरा देखिएगा ताकि आपके सारे डाउट्स यहाँ पर क्लियर हो जाएं, ठीक है। अब एक चीज़ और मैं यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ भाई, चैनल के साथ डेफिनेटली बने रहिएगा क्योंकि मैं परमानेंट जॉब की ही अपडेट देता हूँ। यहाँ पर कोई भी अप्रेंटिस वगैरह को यहाँ पर मैं जो है अपडेट नहीं देता हूँ, केवल जो परमानेंट जॉब आती है ITI डिप्लोमा को लेकर उन्हीं की अपडेट आपको इस चैनल पर देखने मिलेगी, या फिर जो गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट जॉब रहती है वो वाली, ठीक है। तो थोड़ा सा हमें अगर इस रिक्रूटमेंट को लेकर क्लियर करें तो मझगांव डॉक शिप बिल्डर लिमिटेड ये भारत सरकार का उपक्रम है। अब यहाँ पर ये जो भर्ती का अगर थोड़ा सा मैं क्लियर करूँ तो ये जो भर्ती है भाई, स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव फॉर SC ST OBC PWD फॉर नॉन एग्जीक्यूटिव ग्रेड ऑन परमानेंट बेसिस। मतलब ये जो रिक्रूटमेंट है ये पूरी तरीके से स्थायी परमानेंट नौकरी आपके लिए रहने वाली है, ठीक है। अब यहाँ पर केवल जो उन्हीं कैंडिडेट को मौका दिया गया है जो SC ST OBC और PWD कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। जनरल वालों को यहाँ पर मौका नहीं दिया गया है। अब ये इसका विज्ञापन संदर्भ क्रमांक सारा कुछ दिया गया है भाई, विज्ञापन संख्या वगैरह जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो। बाकी यहाँ पर जो कंपनी है सेंट्रल गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर है ये एक प्रकार का, तो आप इसके बारे में बताया है कि भाई ये सबमरीन्स वगैरह बनाती है जो इंडियन नेवी में आता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आती है भाई, कोई इशू नहीं है। यहाँ पर सारा कुछ फैसिलिटी आपको बहुत अच्छी यहाँ पर दी जाती है, पे स्केल भी सारा कुछ यहाँ पर बहुत अच्छा होता है, ठीक है। अब यहाँ पर अब थोड़ा सा अगर मैं एप्लीकेशन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की बात करूँ तो भाई इसको ऑनलाइन ही आपको अप्लाई करना है। 10 जुलाई 2023 से इसका फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा। क्लोजिंग डेट की बात करूं तो 31 जुलाई 2023 इसकी क्लोजिंग डेट यहाँ पर रखी गई है कि भाई इस डेट तक आप यहाँ पर फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। 10 जुलाई से फॉर्म स्टार्ट होगा। अब थोड़ा सा अगर मैं स्किल्ड यहाँ पर पोस्ट पर जाऊँ तो यहाँ पर जो पोस्ट के बारे में, स्किल्ड की पोस्ट है, स्किल्ड ग्रेड 1 की यहाँ पर पोस्ट है, जिसमें आपकी इलेक्ट्रीशियन की टोटल 3 पोस्ट हैं, फिटर की टोटल 6 पोस्ट हैं, पाइप फिटर की टोटल यहाँ पर 10 पोस्ट हैं, रिगर की यहाँ पर टोटल 4 पोस्ट हैं। अलग अलग कैटेगरी में इनको डिवाइड किया गया है। उसके बाद कंपोजिट वेल्डर की 3 पोस्ट हैं, स्ट्रक्चर फैब्रिकेटर की यहाँ पर 14 पोस्ट हैं, ड्राफ्ट्समैन की यहाँ पर 5 पोस्ट हैं, कारपेंटर की यहाँ पर 4 पोस्ट हैं, इलेक्ट्रिक क्रेन ऑपरेटर की 3 पोस्ट है, मशीनिस्ट की 1 पोस्ट है, पेंटर की 5 पोस्ट है, पर्सनल असिस्टेंट कम क्लर्क की यहाँ पर 2 पोस्ट हैं। अब नंबर ऑफ पोस्ट कम है, लेकिन ये कम इसलिए है क्योंकि ये परमानेंट जॉब आपके लिए रहने वाली है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो टोटल नंबर ऑफ जो वैकेंसीज हैं वो टोटल 60 यहाँ पर वैकेंसीज निकल कर आ रही हैं, है ना। अब स्किल्ड की पोस्ट है ये। बाकी आप थोड़ा सा अगर मैं आगे चलूँ तो इसके क्वालिफिकेशन को देख लेते हैं भाई। यहाँ पर जैसे इलेक्ट्रीशियन आपने किया है तो आपका नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट होना चाहिए। यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में 1 ईयर का शिप बिल्डिंग एक्सपीरियंस भी यहाँ पर जो है आपके लिए कंपलसरी है। नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट के साथ आपके पास 1 ईयर का शिप बिल्डिंग का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आप यहाँ पर एलिजिबल हो। फिटर में भी यहाँ पर आपका अप्रेंटिसशिप होना चाहिए और 1 साल का शिप बिल्डिंग एक्सपीरियंस आपका हो तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद भाई पाइप फिटर में भी आपका सेम अप्रेंटिसशिप और 1 साल का शिप बिल्डिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो सब में भाई सेम क्राइटेरिया आप देख सकते हो, है ना। बाकी स्ट्रक्चर फिटर में भी इससे आपने आप तो अप्रेंटिसशिप किया हो या फैब्रिकेटर से 1 साल का एक्सपीरियंस है तो अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद ड्राफ्ट्समैन में अगर मैं बात करूं, ड्राफ्ट्समैन इन मैकेनिकल स्ट्रीम के अंतर्गत अगर आपने यहाँ पर जो है नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट किया है NCVT बाय NCVT के द्वारा माध्यम से, SCVT नहीं, ठीक है, और 1 साल का एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पर भाई अप्लाई कर सकते हो। सेम क्राइटेरिया भाई यहाँ पर भी दिया है। यहाँ पर कारपेंटर शिपराइट वुड दोनों अप्लाई कर सकते हो। 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है अप्रेंटिसशिप के साथ। तो लगभग सभी में सेम यहाँ पर क्राइटेरिया दिया गया है भाई कि आपके पास नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट होना चाहिए और उसके बाद जो है आपका यहाँ पर जो शिप बिल्डिंग में 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। ये सारा कुछ यहाँ पर क्लियर करके दिया गया है। बाकी भाई जिनके पास एक्सपीरियंस है उनको भी यहाँ पर प्रेफरेंस मिलेगा जब आपका एग्जाम होगा, ठीक है। डिजायरेबल में जरूर है लेकिन यहाँ पर प्रेफरेंस मिलेगा। जैसे अगर मैं बात करूँ तो किसी के पास 1 साल का एक्सपीरियंस है या 2 साल का है तो उसको 8 मार्क्स मिलेंगे 40 में से। किसी के पास 2 से 3 साल का है तो 12 मार्क्स मिलेंगे। 3 से 4 साल का है तो 16 मार्क्स मिलेंगे। 4 से 5 साल का है तो 20 मार्क्स मिलेंगे। ऐसे ही अगर मैक्सिमम मार्क्स इसके टोटल 40 मार्क्स अगर आपके पास 9 साल का एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग इसमें जैसा कि आप देख रहे हो स्क्रीन पर मार्क्स बताया गया है कि भाई इतने मार्क्स आपको मिलेंगे जितना आपका एक्सपीरियंस रहेगा, ठीक है। ये आपको एक्सपीरियंस की तरफ से मिलेंगे मार्क्स। अब यहाँ पर थोड़ा सा पे स्केल पे जाऊँ तो देखो भाई 17,000 से 64,360
रुपये आपकी यहाँ पर सैलरी रहने वाली है। इसमें आपको गवर्नमेंट के अदर अलाउंसेस, DA, HRA, CPF, सारे अलाउंसेस, भाई अलाउंसेस को लेकर कोई भी इशू नहीं है, बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है, इसमें बहुत सारे अलाउंसेस आपको जो है एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल्स के अकॉर्डिंग सारा कुछ यहाँ पर भाई दिया जाता है। पे स्केल यहाँ पर 17,000 से 64,000 है। बाकी यहाँ पर अच्छा खासा सैलरी आपको जब अलाउंसेस ऐड होंगे तो बन जाएगा, ठीक है। सैलरी को लेकर यहाँ पर कोई इशू नहीं है, प्रमोशन भी बहुत फास्ट होता है भाई, जॉब बहुत बढ़िया है, ठीक है। यदि आप एलिजिबल हो तो डेफिनेटली अप्लाई कीजिएगा। बाकी अभी मैं अगर थोड़ा सा और चीज़ों को लेकर क्लियर करूँ तो एज लिमिट यहाँ पर 38 साल यहाँ पर एज लिमिट आपकी रखी गई है ना। 18 से 38 साल आपकी एज लिमिट रखी गई है। एज रिलैक्सेशन पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल्स के अकॉर्डिंग ओबीसी को 3 साल का, ST/SC को 5 ईयर का, PWD कैंडिडेट को 10 साल का यहाँ पर दिया जाएगा, है ना। अब सिलेक्शन प्रोसेस का थोड़ा सा हम देख लेते हैं भाई। मेन चीज़ है हमारा सिलेक्शन प्रोसेस, तो वहाँ पर थोड़ा सा आपको मैं लेकर चलता हूँ, देन आपकी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। अब जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो भाई, यहाँ पर आपका पहले रिटन एग्जामिनेशन होगा, ठीक है। उसके बाद आपका स्किल टेस्ट होगा, देन आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। क्या क्या पूछेगा क्या नहीं, सारा कुछ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। अभी यहाँ पर अगर मैं थोड़ा सा जाऊँ तो ऑनलाइन आपका एग्जामिनेशन होगा, ऑनलाइन भी हो सकता है, ऑफलाइन भी, वो डिपेंड करता है, ठीक है। बाकी यहाँ पर अगर मैं थोड़ा सा सिलेबस पर जाऊँ फ्रेंड्स, तो इसका जो सिलेबस आपका रहने फ्रेंड्स, अगर मैं सिलेबस को लेकर क्लियर करूं तो अब यहाँ पर थोड़ा सा चीज़ों को समझिएगा। रिटन टेस्ट आपका होगा, अब जिनके पास शिप बिल्डिंग का एक्सपीरियंस है उनके 60 मार्क्स का पेपर होगा, ठीक है। और जिनका एक्सपीरियंस नहीं है उनका 100 मार्क्स का। अब जिनके पास एक्सपीरियंस है उनको जो नीचे 40 मार्क्स आप देख रहे हो स्क्रीन पर, उसमें से आपको मार्क्स दिए जाएंगे। अगर आपके पास 1 साल का है जैसा कि मैंने बताया था तो 8 मार्क्स दिए जाएंगे, 2 से 3 साल का है तो 16 मार्क्स लगभग ऐसा कुछ बताया था वहाँ पर, तो ऐसा दिया जाएगा। बाकी जो 60 मार्क्स का पेपर है वो आपको रिटन एग्जामिनेशन क्लियर करके ही स्कोर करना पड़ेगा, देन आपका यहाँ पर स्कोर फाइनल जो है जारी किया जाएगा। बाकी जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है उनको पूरा 100 मार्क्स का यहाँ पर पेपर देना होगा। तो जिन कैंडिडेट के पास यहाँ पर एक्सपीरियंस है उन्हें थोड़ा सा बेनिफिट मिलेगा, बिकॉज जो यहाँ पर 40 मार्क्स हैं वो टोटली एक्सपीरियंस पे बेस्ड है। जिनके पास एक्सपीरियंस है उन्हें वो मार्क्स वहाँ पर फ्री के मिलेंगे, तो यहाँ पर एक्सपीरियंस को थोड़ा सा ज़्यादा वो आपको देखना होगा, नहीं तो आपको फिर एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेकर आने पड़ेंगे, ठीक है। बाकी अब थोड़ा सा यहाँ पर जाऊँ तो जो स्किल टेस्ट है वो आपका क्वालिफाइंग नेचर का होगा, ठीक है। क्वालिफाइंग नेचर आपका होगा, यहाँ पर इसके कोई भी मार्क्स जो है इंक्लूड नहीं होंगे, इसको ओनली आपको पास करना होगा। उसके बाद आपको फाइनल डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुला लिया जाएगा, है ना। तो ये सारा कुछ यहाँ पर भाई क्लियर है। 10 जुलाई से इसके फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं। बाकी आप थोड़ा सा ठहरिएगा, क्या क्या पूछेगा ये भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर अगर इनका सिलेबस भी दिया होगा, और यहाँ पर थोड़ा सा अगर मैं बात करूँ तो देखो यहाँ पर जो है आपका कि जो आपका ऑनलाइन डेट है वो 10 जुलाई 2023 रखा गया है भाई। लास्ट डेट आपका 31 जुलाई 2023 रखा गया है। उसके बाद जो एलिजिबल कैंडिडेट की लिस्ट जारी की जाएगी वो यहाँ पर 16 अगस्त 2023 को जारी की जाएगी। जो जितने भी कैंडिडेट इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल होंगे, कुछ के फॉर्म रद्द हो जाएंगे, कुछ के एलिजिबल होंगे, तो वो लिस्ट 16 अगस्त को जारी की जाएगी। लास्ट डेट यहाँ पर बताया गया है 26 अगस्त तक आप उस जो लिस्ट को देख सकते हो। बाकी यहाँ पर अगर एग्जाम डेट की बात मैं करूँ तो भाई एग्जाम डेट आपका 31 अगस्त 2023 आपका ये एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट है, लेकिन रहेगा इसी दिन। आप देख सकते हो टेंटेटिव डेट फॉर अनाउंसमेंट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन आपका 31 अगस्त 2023 को आपका यहाँ पर एग्जाम रखा जाएगा। तो भाई डिपार्टमेंट ने पहले ही सारा कुछ क्लियर करके रख दिया, बहुत अच्छी बात है ये, ठीक है। तो अब थोड़ा सा अगर मैं यहाँ पर चीज़ों को क्लियर करूँ तो 31 अगस्त को आपका एग्जाम यहाँ पर होगा। अब यहाँ पर जो एक्सपीरियंस वाले कैंडिडेट हैं उनके लिए जो ये सिलेबस दिया गया है, यहाँ पर जो है आपकी जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पर जनरल नॉलेज से आपके 20 क्वेश्चन आएंगे। ये जो है ये एक्सपीरियंस वालों के लिए है। यहाँ पर जनरल नॉलेज से 20 क्वेश्चन आएंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से 20 क्वेश्चन आएंगे जो 20 मार्क्स के होंगे। उसके बाद टेक्निकल नॉलेज से यहाँ पर टोटल 20 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें वर्कशॉप कैलकुलेशन और जनरल साइंस भी वगैरह भी ऐड रहेगी, ठीक है। तो ये सारा कुछ आपको ध्यान देना होगा। ये ऑफिशियली सिलेबस है भाई, इसके अकॉर्डिंग आपको तैयारी करें। वर्कशॉप कैलकुलेशन के क्वेश्चन आएंगे और जनरल साइंस, मोशन, वर्क, एनर्जी, हीट, लॉ, इन सब से आएंगे आपके इलेक्ट्रिसिटी, ETC वगैरह। बाकी टेक्निकल में भी कुछ क्वेश्चन आएंगे, तो 20 मार्क्स के यहाँ आएंगे। टोटल 60 मार्क्स का आपका यहाँ पर पेपर होगा, है ना। मतलब रहेगा टोटल 100 मार्क्स का, लेकिन जो अदर 40 मार्क्स हैं वो आपके एक्सपीरियंस से काउंट किए जाएंगे। बाकी यहाँ पर जो सिलेबस का बी पार्ट है, जो विदाउट एक्सपीरियंस वाले जो हैं, जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है, उनका यहाँ पर भाई 20 मार्क्स का यहाँ पर जनरल नॉलेज पूछेंगे, ठीक है। जनरल नॉलेज में वही भाई यहाँ पर जो प्रोजेक्ट्स वगैरह, पाइपलाइन, शिप वगैरह, इन सब के बारे में पूछ सकते हैं, और करंट अफेयर्स से आएंगे। मतलब ये सारा कुछ यहाँ पर दिया है। सबमरीन्स के बारे में सब पढ़ के जाना, जितने भी इंडिया में डॉकयार्ड्स हैं ये सारा कुछ आपको पढ़कर जाना। उसके बाद मैथ्स के क्वेश्चन आएंगे, वो भी दिया गया है भाई, परसेंटेज, एरिया, इन सब से। उसके बाद भाई जो बी पार्ट है वो टेक्निकल होगा। इसमें आपको जैसा कि देख रहे हो भाई
इसमें कुछ शॉर्ट एंड इंग्लिश के भी आएंगे, ग्रामर के भी आएंगे और आपके जो है टेक्निकल नॉलेज से भी आएंगे कुछ क्वेश्चन। तो ये सारा कुछ आपका इंग्लिश वर्ड्स मीनिंग में भी आएंगे कुछ। तो ये सारा इन्होंने सिलेबस क्लियर करके दिया है भाई, इन्हीं के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करना है, ठीक है। तो क्या क्या यहाँ पर पूछेगा ये भी ऑनलाइन अप्लाई करना है, भुगतान शुल्क भी आपको ऑनलाइन ही करना होगा जो एप्लीकेशन फ़ीस है, ठीक है। तो ये सारा कुछ मैंने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो क्लियर कर दी हैं कि भाई जो इस रिक्रूटमेंट को लेकर क्या क्या जो है यहाँ पर ज़रूरी हो सकता है, ठीक है। बाकी अगर थोड़ा सा और अगर जहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं क्लियर करूँ तो आपकी जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो यहाँ पर 100 रुपये आपकी एप्लीकेशन फ़ीस लगने वाली है इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए, है ना। तो इन चीज़ को आपको ध्यान रखना होगा। बाकी ये फॉर्म अभी से अप्लाई होने चालू हो गए हैं भाई 10 जुलाई से। इसकी लिंक वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, डायरेक्टली ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको जाकर और इस फॉर्म को अप्लाई कर देना है यदि आप एलिजिबल हैं तो भाई डेफिनेटली बहुत अच्छी जॉब आपके लिए रहने वाली है। बाकी भाई आने वाला कोई भी अपडेट अगर आता है भाई ITI या डिप्लोमा के रिक्रूटमेंट को लेकर तो उसके लिए आप डेफिनेटली चैनल के साथ जरूर बने रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।